हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं क्या होती है। प्रत्येक देश अपने देश की सीमा की रक्षा करने के लिए एक निश्चित सीमा का निर्धारण करता है। इस सीमा को पार करना देश की सीमा में घुसपैठ माना जाता है। इन सीमाओं के निर्धारण का एक फ़ायदा यह भी है कि देशों को यह बात पता होती है कि उन्हें कहां तक अपने देश की सीमा का विस्तार करना है। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। पहला है डुरंड रेखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। यह रेखा सन 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच हुई एक सहमति का नतीजा है। इस रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मॉर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया था। 1893 में सर मॉर्टिमर डुरंड द्वारा सीमांकित किया गया, लेकिन वर्तमान अफगानिस्तान द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई। अगला देखते हैं मैकमोहन रेखा। 700 किलोमीटर लंबी इस रेखा को 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने भारत चीन सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए तैयार किया था। यह भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा है, हालांकि चीन इसकी कानूनी स्थिति पर विवाद करता है। अगला देखते हैं रेड क्लिफ रेखा है। यह रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है। यह सीमा 3310 किलोमीटर लंबी है। 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था। भारत के विभाजन और पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के गठन के लिए सीमांकन किया गया, जिसमें वर्तमान भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल है। अगला देखते हैं हिंडनबर्ग रेखा। यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से लौटी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी क्षेत्र में एक रक्षात्मक रेखा, जिसे 1919 में वायसराय की संधि द्वारा अप्रासंगिक बना दिया गया। अगला देखते हैं मैन रहीन रेखा। सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है। अगला देखते हैं मैगिनॉट रेखा। फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। यह रेखा कंक्रीट, लोहा इत्यादि से मिलकर बनी है। इसका निर्माण 1929 से 1938 के बीच किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी की ओर फ्रांसीसी सीमा पर एक रक्षात्मक रेखा जो जर्मन आक्रमण के कारण अप्रचलित हो गई। अगला देखते हैं 17वीं समांतर रेखा है। यह उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित थी। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी। अब यह रेखा नहीं है, क्योंकि वियतनाम अब संयुक्त हो गया है। 1954 के जिनेवा समझौते के आधार पर उत्तर और दक्षिणी वियतनाम को विभाजित किया गया। वियतनाम के एकीकरण के बाद यह अप्रासंगिक हो गया। अगला देखते हैं 20वीं समांतर रेखा। यह सूडान और लीबिया के बीच की सीमा को चिन्हित करता है।
अगला देखते हैं 22वीं समांतर रेखा है। यह मिस्र और सूडान के बीच स्थित है। 22वीं उत्तरी अक्षांश सूडान मिस्र सीमा का एक बड़ा हिस्सा चिन्हित करता है। अगला देखते हैं 24वीं समांतर रेखा है। यह रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है। पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा भारत पाकिस्तान के बीच ठीक सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। अगला देखते हैं 38वीं समांतर रेखा है। यह उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांटती है। अगला देखते हैं 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा है। यह अलास्का, यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। अगला देखते हैं 49वीं समांतर रेखा है। यह उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। अगला देखते हैं ओडरनिसे रेखा या ऑर्डरनिस रेखा है। यह पूर्व जर्मनी तथा पोलैंड के बीच स्थित है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई है। यह पोट्सडैम सम्मेलन के अनुसार पोलिश जर्मन सीमा का सीमांकन करता है, जिसे 1990 में एकीकृत जर्मनी द्वारा मान्यता दी गई थी। अगला देखते हैं सीजफ्राइड रेखा है। यह जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है और इसे जर्मनी ने बनाया है। अगला देखते हैं शून्य रेखा है। यह बांग्लादेश तथा त्रिपुरा के बीच की रेखा है।